ओम शांति। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भ्राता जगदीश जी के लौकिक सहपाठी रहे हुए ब्रह्मा कुमार भ्राता लक्ष्मण जी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में कई सालों तक ईश्वरीय सेवा की और सोनीपत की ज़मीन की देखभाल के निमित्त रहे, उनके बारे में इस प्रकार बताते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा और जगदीश भाई का परिचय जून 1947 में हुआ, जब हम दोनों डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे थे। वे खास मुल्तान शहर में रहने वाले थे, मैं गांव का रहने वाला था। मेरे पास मेडिकल के विषय थे, उनके पास इंटर आर्ट्स के विषय थे। वे बहुत चुस्त और फुर्तीले थे। उनकी ड्रेस बहुत ही साधारण सफ़ेद कुर्ता और पायजामा थी। उन दिनों ही मैंने देखा कि उनकी रुचि ज़्यादातर योग में थी और परमात्मा की खोज में लगे रहते थे। समाज सेवा और देशभक्ति में उनकी बहुत रुचि थी। मुल्तान में सूफी संत बहुत होते थे। वे उनके पास जाते थे और पूछते थे कि मैं खुदा को कैसे याद करूं। वहाँ की थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी कभी कभी जाते थे। भगवान से कैसे योग लगाए, उसकी विधि की उनको बहुत खोज लगी रहती थी। उन्होंने शारीरिक योगासन भी सीखे थे, प्राणायाम करना भी वे जानते थे। इनमें देशभक्ति का बड़ा नशा था। सन 1947 मार्च को ऐलान हुआ कि मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल बन गया और कांग्रेस का नहीं बना। 4 लड़के, जिनमें जगदीश भाई भी एक थे, इनको देशभक्ति का बड़ा नशा था। इन्होंने कॉलेज में लड़कों को इकट्ठा करके एक जुलूस निकाला और वहाँ के सारे स्कूल कॉलेजों को बंद करवाया। इनमें से किसी ने वहाँ के एक बड़े दरवाजे, बर्ड दरवाजे पर मुस्लिम लीग का झंडा उतारकर कांग्रेस का लगा दिया। इससे जातीय दंगा भड़क उठा। मई 1947 में हमारा कॉलेज बंद हो गया। सन 1947 अगस्त में भारत का जो बंटवारा हुआ, उसमें हम बिछुड़ गए। हम आपस में मिले सन 1960 में कमलानगर सेंटर पर, जब मुझे बाबा का ज्ञान मिला। शुरू से ये हर एक चीज़ों को विमर्शात्मक दृष्टि से देखते थे और परीक्षण करते थे। एक बार प्रोफेसर बख्शी साहब कॉलेज में हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। उसमें एक टॉपिक था थियरी ऑफ डाउट। उन्होंने पढ़ाकर ख़त्म किया, फिर पूछा, कोई प्रश्न है किसी का इसके बारे में? तब जगदीश भाई ने खड़े होकर कहा कि सर, आई डाउट द थियरी ऑफ डाउट। इस प्रकार शुरू से ही इनकी बुद्धि विमर्शात्मक रही। हर एक का आदि मध्य अंत खोजकर काम करते थे। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उनका अलौकिक जीवन सफल हुआ। वे अच्छे, गुणवान, शरीफ और रॉयल विद्यार्थी थे। वे आत्मविश्वास के धनी थे। जिस बात पर उनका विश्वास हो जाता था, जिस बात पर वो अड़ जाते थे, उससे टस से मस नहीं होते थे। किसी भी हालत में उससे समझौता नहीं करते थे। कॉलेज में वे बहुत बुद्धिमान और असामान्य अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्यार्थी तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छे, गुणवान, सज्जन अर्थात शरीफ और शालीन विद्यार्थी ज़रूर थे। कॉलेज में मैं उनके साथ 1.25 साल रहा। हम एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कॉलेज नया नया था और संख्या भी कम थी। वे मुझे इसलिए जानते थे कि मैं डिवीज़न में फ़र्स्ट आता था। मैट्रिक में भी फ़र्स्ट आया था। मेरे से उनका बहुत प्यार था। मैं 11वीं में पढ़ता था, वे 12वीं में पढ़ते थे। पढ़ाई में मेरे से 1 साल आगे थे, लेकिन आयु में 6 महीने छोटे थे। मुल्तान शहर के बीचों बीच हरम दरवाज़ा था, वहाँ इनका घर था। पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। जगदीश भाई हसीजा परिवार के थे। हसीजा अरोड़ा जाति की एक उपजाति है। इनके दादा और परदादा व्यापारी थे। मुल्तान में दिल्ली दरवाजे पर दंगल मैदान था। जगदीश भाई वहाँ सूफ़ी संतों के पास हर इतवार जाया करते थे। सूफ़ी संत कट्टर नहीं होते, वे एक खुदा को मानते हैं, उसको खोजते रहते हैं। जगदीश भाई सनातन धर्मी तो थे ही, जहाँ भी भगवान के बारे में सत्संग होते थे वहाँ जाते थे भगवान के बारे में जानने। डीएवी
अर्थात दयानंद ओग्लो वेर्नाक्यूलर कॉलेज में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी और वेर्नाक्यूलर माना हिंदी, संस्कृत भाषा आदि भी पढ़ाई जाती थी। सूफी संत। विद्यार्थी जीवन में ही मैंने इनमें 3 विशेषताएं देखी। 1 देशभक्ति, 2 समाज सेवा और 3 भगवान की खोज। 1-2 बार इनके लौकिक घर भी गया था। कॉलेज में स्टूडेंट कांग्रेस थी, उसमें भी जगदीश जी जाया करते थे। मेरे को विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ने में रुचि थी, लेकिन जगदीश भाई को पढ़ने और परमात्मा की खोज दोनों में रुचि थी। लौकिक में ये अच्छे संपत्तिवान खानदान की थी। वैसे तो ये मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़ के थे। जगदीश भाई के दादा परदादा वहाँ रहा करते थे। एक तरफ मुल्तान था, दूसरी तरफ यह मुजफ्फरगढ़ था। बीच में सतलुज नदी का कैनाल था। इनके पिताजी वहाँ से मुल्तान आए हुए थे। मुल्तान शहर राजा रणजीत सिंह के राज्य में था। लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। मुल्तान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन ज़मीन हिंदुओं की ज़्यादा थी। महाराजा रणजीत सिंह का जो गवर्नर था, उसका नाम था मूलराज। उसने मुल्तान को बसाया, इसीलिए उसका नाम मुल्तान पड़ा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में एक दीवान थे, जिनका नाम दीवान सावनमल था। जगदीश जी उन दीवान के वंशज थे। मुल्तान शहर 4 चीज़ों के लिए मशहूर था। पहली, वहाँ मिट्टी बहुत उड़ती थी। दूसरी, वहाँ गर्मी बहुत होती थी। तीसरी, वहाँ कब्रिस्तान बहुत थे। चौथी, फ़कीर और दरवेश बहुत थे। मुल्तान में दानी भी बहुत थे। वहाँ के हिंदुओं में दान पुण्य का संस्कार बहुत था। आगे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी शक्तिनगर, दिल्ली और रशिया सेवा की निर्देशिका भ्राता जगदीश जी के साथ 40 सालों तक रही हुई है। उनके बारे में इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।